नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और दौरे के दूसरे दिन आज सुबह पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाकर पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन इन्होंने किए और पीएम मोदी ने भगवान शिव को जल चढ़ाकर विशेष पूजा भी की। इसके बाद शिवलिंग पर पंचामृत से उन्होंने अभिषेक किया और दर्शन किया। आखिर में पीएम ने मंदिर में भगवान शिव की आरती की। पीएम के साथ पूजा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार सोमनाथ दर्शन के लिए पहुंचे हैं और इससे पहले वो 1 फरवरी 2014 को सोमनाथ आए थे। अब 3 साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। पंचामृत से पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव का अभिषेक करते हुए और बाकी तस्वीरों में अमित शाह के साथ पूजा अर्चना करते हुए। काशी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी की यह सोमनाथ यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। कहते हैं इसी मंदिर में भोलेनाथ को जल अर्पण करने के बाद मोदी ने लोकसभा चुनाव में फतह पाई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद मोदी फिर पहुंचे सोमनाथ। पवित्र सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की बहुत आस्था रही है और गुजरात में धीरे धीरे तेज हो रही सियासत के बीच मोदी सोमनाथ से शक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूपी चुनाव के बाद गुजरात में पीएम का अग्निपथ। क्या सोमनाथ से मिलेगी मोदी को शक्ति? गुजरात में मोदी के सामने सबसे बड़ा गृह युद्ध। विश्वनाथ के बाद सोमनाथ में शंखनाद। प्रधानमंत्री अब गुजरात में हैं, उस गुजरात में जिसने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई थी। गुजरात के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाकर मोदी इतिहास रच चुके हैं। गुजरात ने ही मोदी को 2014 में दिल्ली पहुंचाया था। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के सामने सबसे कठिन अग्निपथ है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव मोदी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। ऐसे में एक बार फिर मोदी को याद आए हैं सोमनाथ। सोमनाथ की पहचान पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है और प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ से शक्ति की आस लगाए बैठे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहले काशी के विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मिनट तक पूजा की, भोलेनाथ को याद किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। पवित्र सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की बहुत आस्था रही है और अब गुजरात में धीरे धीरे तेज हो रही सियासत के बीच सोमनाथ से मोदी शक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस प्रकार से वो यही संदेश उत्तर प्रदेश में काशी जाकर उन्होंने दिया। अब सोमनाथ जाकर आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये इसको हम केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें, इसको सांस्कृतिक सियासत कहें, क्योंकि ये होगा ही, वर्षों से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा चुके हैं। पीएम पद की शपथ लेने से पहले भी मोदी ने सोमनाथ में खास पूजा अर्चना की थी। नोटबंदी के बाद एक तरफ जहां यूपी में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात मोदी सरकार के लिए नाक की लड़ाई बन गया है, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई चुनौतियां हैं। मोदी के सामने पहली चुनौती पाटीदार समुदाय से निपटने की है, जिन्होंने पिछले काफी वक्त से आरक्षण को लेकर आंदोलन को हवा दे रखी है। पाटीदार समुदाय को मनाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान नहीं होगा। गुजरात की राजनीति में 2017 के जो सवाल है वो अलग अलग प्रश्न भी हैं। पाटीदार आंदोलन है, दलितों का है, छोटे बड़े और भी सवाल होंगे।
कानून और व्यवस्था का भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी मानसिक ताकत कितनी है, वो बढ़ेगी तो बाकी सब सवाल निरस्त हो जाएंगे। मोदी ये देख सकते हैं और इसीलिए ये बार बार 10 बार तो आए, आने वाले दिनों में भी आएंगे। मोदी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती बन गया है गुजरात का एक लड़का हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल शिवसेना से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन हार्दिक पटेल के गुजरात में कई फॉलोअर हैं। तल्ख आवाज में मोदी को ललकारने वाला हार्दिक पटेल मोदी के लिए गुजरात में मुसीबत बन सकता है। मोदी के सामने तीसरी चुनौती आम आदमी पार्टी से लड़ने की है। गुजरात को वैसे तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 16 सालों में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा जब मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और पार्टी के नेता संजय सिंह इन दिनों गुजरात में ही हैं। प्रधानमंत्री के सामने चौथी चुनौती बीजेपी की अंदरूनी कलह से निपटने की है। कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही वजह है कि मोदी ने मुख्यमंत्री रूपानी के घर होने वाले डिनर में सभी विधायकों और मंत्रियों को बुलाया है। मोदी के सामने दलितों को मनाने की भी बड़ी चुनौती है। पिछले साल दलितों पर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। ऐसे में दलितों को मनाना मोदी के लिए आसान नहीं होगा। सवाल है, क्या उन्हें सोमनाथ से शक्ति मिलेगी? अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।